guys, welcome back to the channel. So this vlog is related to Kashmir. Yes, in my previous vlog I told you that कि हम शायद से कश्मीर जाएंगे and this is going to be true. Yeah, really we are going to Kashmir, सोनमार्ग, श्रीनगर. So वैष्णो देवी की जैसे ही हमारी चढ़ाई ख़त्म हुई तो हमने उस दिन सेम डे रेस्ट किया और फिर उसके बाद सुबह होते ही हम जाने वाले हैं श्रीनगर के लिए सबसे पहले. तो हम कोई मार्केट वगैरह नहीं गए वैष्णो देवी की, बिकॉज़ अगर वहाँ जाते तो हम लेट हो जाते काफ़ी श्रीनगर वगैरह के लिए. तो इसलिए हम डायरेक्ट सुबह रेस्ट करने के बाद सीधा श्रीनगर की तरफ निकल गए. तो अब यहाँ हम जैसे ही देख रहे थे मार्केट को, जस्ट हमने कार में ही ऑब्ज़र्व किया, नथिंग एल्स. और अगर आपने अभी तक वैष्णो देवी वाला व्लॉग नहीं देखा तो उसे भी जाकर देख लो, लाइक करो, शेयर करो. एंड दिस इज़ कश्मीर. तो दिखाते हैं आपको क्या क्या है. वैसे से माउंटेन्स आ रहे थे, माउंटेन्स का व्यू आ रहा था, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमने तो ब्लैंकेट ले लिया था और साथ साथ माउंटेन का व्यू भी काफ़ी एंजॉय किया. दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैं कश्मीर जा रही हूँ. बस आज तक जिन्हें मैंने फ़ोन में देखा और बुक्स में रीड किया, और वो वाला ड्रीम सच में ट्रू होने वाला है. माउंटेन, स्नो, रियली वो सब कुछ सच होने जा रहा था. सो दिस इज़ द व्यू काफ़ी अच्छा था. बस विंडो की साइड से हमारा ध्यान हटने का कोई चांस ही नहीं था, बिकॉज़ व्यू अच्छा था. और साथ में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो भी मोड़ आ रहे थे ना यार, काफ़ी ज़्यादा डरावने थे सच में. और जैसे ही टनल क्रॉस की वैसे सुंदर सुंदर माउंटेन्स फिर से आ गए और दिल ही कर रहा था कि इनसे अपनी नज़र को भी उठाया जाए. दिस इज़ द रियल पैराडाइज ऑफ द अर्थ. सच में कहते हैं कश्मीर को पैराडाइज, और वो सच में सही बात है, रियली ट्रू. तो हम श्रीनगर पहुंचे थे अभी, तो कुछ खाया पिया हमने, बिकॉज रात के बाद से अब हम सीधा डायरेक्ट दोपहर के टाइम पे ही खाएंगे. 2 to 3 o'clock हो चुके हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं खाया. बीच में बस हमने जूस एंड कुलचा वगैरह खाया था. तो उसके बाद हम यहाँ आ गए खाना खाने के लिए, और हमने दाल मखनी, चीज़ चिली एंड तंदूर वाली रोटी ऑर्डर कर दी थी. सो दिस इज़ द फूड दैट वी ईट. और उसके बाद हमने रूम ले लिया था, यहीं पे रेस्ट करेंगे और फिर दोबारा से नेक्स्ट डे चले जाएंगे सोनमार्ग की तरफ, ताकि स्नो को एंजॉय कर सके. तो अभी हम लाल चौक को घूमने आए हैं. लाल चौक मार्केट है यहाँ पर, उसको घूमने जाने वाले हैं. और ये मेरा भाई हमेशा मेरी वीडियो को ख़राब करने में लगा रहता है. तो ये है लाल चौक. बट आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर सब मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है. और कुछ ईद के टाइम पर भी आए थे, तो जिन जिन की दुकान शॉप्स थी ना, वो मेनली सारे मुस्लिम्स की ही थी, और ईद की वजह से आधी मार्केट बंद पड़ी थी. तो ये सब था. बाकी लाल चौक काफ़ी फेमस है यहाँ के, उधर ही रुके थे हम भी. हमने अपना रूम भी वहीं लिया. बस हमने थोड़ी सी मार्केट देखी, कुछ खास तो नहीं था मार्केट में. कश्मीरी कुर्तीज़, वुलन कुर्तीज़, ये सब ही था ज़्यादा. और यहाँ प्रॉपर ठंड थी. अगर आप आ रहे हो तो यहाँ तो हमेशा ठंड ही मिलेगी आपको इस जगह पर. तो फ़िरांस वगैरह थे, अच्छे भी थे काफ़ी कुछ, बट हम बच्चे बच्चे अकेले गए थे तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, तो हमने नहीं लिया. फिर सुबह हो गई थी, हम सुबह फिर से आ गए थे खाना खाने के लिए. हमने अब आलू पराठा ऑर्डर किया था यहाँ पर, बस यही खाया और फिर से अपनी जर्नी की तरफ निकल गए. तो अब हम सोनमार्ग जाएंगे. उससे पहले शायद हम डल लेक या टुलिप गार्डन रुकते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं. बट उससे पहले हमें कोई शॉल्स वगैरह परचेज़ करनी थी, वो ली हमने. एंड देन अब ये आ गई थी डल लेक. डल लेक तो हम अभी नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हम गए तो आगे स्नोफॉल के टाइम पर शाम हो जाएगी और वहाँ मज़ा नहीं आएगा. तो इसलिए पहले हम वहाँ जाएंगे. बट उससे पहले हम ट्यूलिप गार्डन आ गए थे, बिकॉज़ इसकी टाइमिंग्स जस्ट 6 o'clock तक की थी. एंड बाय लक हमारा लक अच्छा था कि हमें यहाँ पर एंट्री मिल गई. 2 days पहले ये ओपन हुआ है. ये स्प्रिंग सीज़न में ही ओपन होता है, अदरवाइज़ ये क्लोज़ रहता है. तो अब हम यहाँ जाते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि क्या कैसा है ट्यूलिप गार्डन इन एक्चुअल. सो लेट्स गो एंड सी. सो गाइज़, यहाँ पर भी आपको पहले टिकट लेनी पड़ेगी, जिसकी एंट्री फ़ी है 75 फॉर अडल्ट्स एंड ₹30 फॉर चिल्ड्रन. और फॉरनर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा फ़ी लगती है, वो डिपेंड करता है. आई डोंट नो, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया.
तो अब हम आ चुके थे ट्यूलिप गार्डन के अंदर। ये इसका भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, माउंटेन्स के साथ साथ ग्रीनरी भी थी। बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हमने यहाँ पर क्लिक की, और यहाँ पर कैमरा में भी फ़ोटोज़ करवाने के लिए लोग खड़े हुए थे, और उसके लिए अलग चार्जेस थे बर्ड्स के साथ भी। तो इधर का व्यू भी काफ़ी अच्छा था। आप जाओगे तो यहाँ पर जाना ज़रूर। डल लेक तो हम गए नहीं, बट यहाँ ट्यूलिप गार्डन का व्यू हमें काफ़ी अच्छा लगा, और सबसे फेमस पार्क है ये यहाँ का। और ऐसे से बहुत से गार्डन्स हैं यहाँ पर फ्लावर्स वाले, बट ट्यूलिप गार्डन काफ़ी फेमस माना जाता है। तो अब हम सोनमार्ग की तरफ जा रहे थे, और जैसे जैसे हम सोनमार्ग की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे माउंटेन्स विद स्नो आते जा रहे थे। काफ़ी अच्छा सा व्यू आ रहा था। बस ये था जल्दी जल्दी हम जाएं, स्नो को एंजॉय करें। और एक्साइटमेंट भी थी काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज़ मैंने आज तक कभी कोई ऐसी स्नोफॉल वाली जगह पे नहीं गई। और हमारा लक अच्छा था कि इस मंथ में भी स्नो हो रही थी, मतलब हम बिल्कुल सही मंथ के हिसाब से जा रहे थे। और हम आ गए यहाँ जहाँ पर काफ़ी देर से जाने की वेट हो रही थी। तो मेरे भाई ने तो जाते सार स्नोमैन बना दिया था, बट ये हमें फ़ोटोज़ नहीं खींचने दे रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि मैंने अकेले ने बनाया तो तुम क्यों फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो। सो इसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, बना दिया, और साथ में कैप भी डाल दी स्नोमैन को, गॉगल्स भी डाल दिए। फिर उसके बाद हम कुछ देर स्नो में खेले, एंजॉय किया। कुछ इस तरह से स्नोफॉल में एंजॉय किया। एंड अब बस हम वापस आएंगे, बट वापसी आते आते हमें एक मंदिर में भी जाना है जो कि काफ़ी फेमस है, माता खीर भवानी जी मंदिर। भोलेनाथ जी से रिलेटेड है, और पार्वती माता जी से। और इसमें कहते हैं कि यहाँ के मिल्क का कलर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द डिज़ास्टर। जैसे ही कोई डिज़ास्टर आने वाला होता है तो ये इसके मिल्क का कलर चेंज हो जाता है, रेड, ग्रीन, एंड इट इंडिकेट्स कि कोई डिज़ास्टर आने वाला है। तो हम यहाँ गए, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, इस तरह हमने दर्शन किए। और बस उसके बाद हम जाएंगे 0 डिग्रीज़। यहाँ के दर्शन करने के बाद मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ था, और इसकी काफ़ी मान्यता भी है। इसके बाद हम आ गए हैं अब 0 डिग्रीज़ ब्रिज पे जाने वाले हैं हम। यहाँ का काफ़ी फेमस पॉइंट है ये भी। तो हमने कुछ मेन जगहों को सबको एंजॉय कर लिया। डल लेक तो हमारा मिस हो गया था, इसलिए हम यहाँ आ गए थे। और बस यहाँ पर हम का थोड़ी फूड पॉइंट्स वगैरह ही थे ज़्यादातर तो। और बस यहाँ का व्यू अच्छा था, इसलिए ये फेमस है व्यू एंड फूड के लिए। और उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई, एरिना है यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर, और उसे एंजॉय किया। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी डन इन द कश्मीर। एंड आगे की वीडियोस मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज मुझे ट्रैवल सिकनेस हो गई थी। बस मैंने सोचा कि एक बार घर जाकर सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी और एंड करूँगी ब्लॉग को घर जाकर ही। एंड दिस इज़ हाउ वी एन्जॉयड देयर व्यू एंड everything was really amazing and mesmerizing. This was my first experience but it was really great. सिर्फ एक थोड़ी सी थकान हुई है जो कि थोड़े दिनों में उतर जाएगी, बाकी सब कुछ अच्छा रहा। और वो भी इसी वजह से रही बिकॉज हम वैष्णो देवी के बाद सीधा कश्मीर चले गए थे, और काफ़ी देर कार में बैठने की वजह से हमारी टांगें वगैरह दर्द होने लग गई थी। तो अगर आप कश्मीर जाना चाहते हो तो डायरेक्ट वहीं जाओ, वैष्णो देवी की चढ़ाई करके मत जाना, काफ़ी पछताओगे। दोनों में से कोई एक काम करना ही बेटर रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। आप दोनों जगह का मज़ा अच्छी तरह से नहीं ले सकते एक ही बारी में। Everything was good except that. And going to end this video here, and if you like this video, so don't forget to like, share and subscribe the channel for more such videos. Till then, bye bye, meet you in the next vlog. And वैष्णो देवी वाला vlog भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे भी जाकर देख लो।